हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ेंगे आज समुच्चय। समुच्चय के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वस्तुओं की, कोई वस्तुएं हैं, उनके सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि वो जो संग्रह होगा वो किसी निश्चित विशेषता को दर्शाएगा। उसी विशेषता वाले अवयव उस संग्रह में आएंगे। उस संग्रह को हम क्या कह देंगे? समुच्चय कह देंगे। तो वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वो जो संग्रह होगा वो किसी विशेषता को दर्शाएगा। आगे देखते हैं हम। समुच्चय के लिए सभी व्यक्तियों का मत समान होना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति से पूछें तो पहला व्यक्ति जो जवाब दे रहा है वही दूसरा देना चाहिए, तभी वह समुच्चय कहलाएगा। हर व्यक्ति वही जवाब देना चाहिए। क्या कहा मैंने? कोई क्वेश्चन पूछा हमने कि बताइए इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, तो पहला व्यक्ति भी वही आंसर दे, दूसरा भी और तीसरा भी। उदाहरण से समझते हैं। 3 प्रसिद्ध गायक का संग्रह, तो कोई कहेगा सोनू निगम, अलका याग्निक, नेहा कक्कड़। कोई दूसरा व्यक्ति कोई और 3 गिनाएगा, तीसरा व्यक्ति कोई और 3 गिनाएगा। तो ऐसा समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय के लिए हमेशा सेम आंसर निकल के आना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखें। कक्षा के 3 बच्चों का संग्रह, कोई कहेगा मोनू, टोनू, पिंकी, कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, तो वो भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से 3 बच्चों के नाम ले लीजिए, तो पर हम उसे समुच्चय नहीं कहेंगे। अब कक्षा 11 के सभी बालकों का संग्रह, पहला व्यक्ति होगा वो भी सारे बालक गिनाएगा, दूसरा भी सारे गिनाएगा, तो वो समुच्चय है। अब है अंग्रेजी भाषा के स्वरों का संग्रह। फिक्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, हर व्यक्ति यही आंसर देगा, तो ये समुच्चय होगा। आगे देखिएगा। जो समुच्चय है उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल लेटर लिखना आता ही है सबको, जैसे कि हो गया कैपिटल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, कैपिटल में होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। पहला है प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर्स। इसे हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। जहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है वहीं से ये शुरू होते हैं। तो कैपिटल एन बराबर 1, 2, 3 और ये अनंत तक चलेंगी। ठीक है। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। ये 1 से शुरू ना होकर 0 से होती हैं। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार ये आगे चलेंगी। आगे है पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर्स। इन्हें हम आई से व्यक्त करते हैं, जेड से भी व्यक्त करते हैं। इसमें माइनस वाली भी संख्याएं आती है, प्लस वाली भी आती है और 0 भी आता है। तो माइनस से शुरू किया लिखना हमने, 0 लिखा और फिर उसके बाद में पॉजिटिव नंबर्स की तरफ ले गए, धन संख्याओं की तरफ ले गए। अगला है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वैसे इसे हम कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। 2/7 एग्जाम्पल हो गया, 1/2 हो गया, √4 हो गया। √4 को क्यों कहेंगे? क्योंकि √4 बराबर 2 होता है और उसे हम 2/1 लिख सकते हैं, तो P/Q का रूप हो गया। इसी प्रकार नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं इसमें। अगला है अपरिमेय संख्या। इसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। इनकी मेन पहचान क्या होती है? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे √2 है, √3 है। √2 को आप सॉल्व करके देखना, 1.141414 इसी प्रकार आगे आता जाएगा, कहीं समाप्ति नहीं होगा वो। तो ऐसी संख्याएं परिमेय होंगी, समाप्त होना चाहिए तब तो परिमेय है। अगला है वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आएंगी इसमें। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल R से। अब है समुच्चय निरूपण। जो समुच्चय आपने पढ़ा उसे हम 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। पहला पढ़ रहे हैं हम रोस्टर निरूपण, जिसे हम सारणीबद्ध निरूपण भी कहते हैं। दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको। कैसे करेंगे इसे हम? जो भी सभी अवयव हैं उनको हम अर्धविराम यानी कॉमा द्वारा पृथक पृथक कर देते हैं और मंझले कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं। मंझला कोष्ठक आपने पढ़ा ही हुआ है कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे समझते हैं हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। 36 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। संख्याएं कैसी होनी चाहिए? प्राकृत होनी चाहिए और 36 को विभाजित करनी चाहिए। 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 भी करता है 36 को विभाजित, 4 करता है, 6, 9, 12, 18 और 36 सभी के बीच में कॉमा लगा दिया और मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया है।
अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ए ई आई ओ यू होते हैं, कॉमा लगा देंगे और मंझले कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। इसे मैंने कैपिटल ए से व्यक्त कर दिया है क्योंकि समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। आपको नहीं करना है तो आप सीधे ही मंझले कोष्ठक के भीतर लिख दीजिए। अगला है स्कूल में प्रयुक्त सभी अक्षरों का समुच्चय। कौन कौन से अक्षर हो गए स्कूल में? एस हो गया, सी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, एल हो गया। तो कॉमा लगा के और मंझले कोष्ठक के भीतर बंद कर देंगे। आगे देखिए एक नोट है, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जो समुच्चय होता है उसे कैपिटल से यानी बड़े से, और जो अवयव है उसे छोटे से यानी स्मॉल से। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हो गया। अब देखिए यदि कोई अवयव स्मॉल ए, समुच्चय कैपिटल ए, अवयव स्मॉल में, समुच्चय कैपिटल में, उससे संबंधित है तो इसे हम ए बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। ये जो चिन्ह है ये बिलोंग्स टू का है। क्या कहते हैं इसे? बिलोंग्स टू। लिखेंगे कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ। इसे ए बिलोंग्स टू ए लिख लीजिएगा इसे, ताकि ध्यान रहे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 5 6, उसमें एक अवयव उठाया हमने 5, वो समुच्चय का अवयव है तो इसमें बिलोंग्स करेगा तो हो जाएगा 5 बिलोंग्स टू ए। अगला है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप हम पढ़ चुके, जिसे हम सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। इसे क्या करते हैं हम? किसी समुच्चय के सभी अवयवों में कोई ना कोई सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, एक स्पेसिफिक गुणधर्म होता है जो कुछ ही अवयवों में होता है, जो समुच्चय से बाहर के किसी भी अवयव में नहीं होता है। तो इसी गुणधर्म को हम बनाते हैं आधार। जो गुणधर्म किन्हीं स्पेशल अवयवों में है तो उस गुणधर्म को हमने आधार बनाया और समुच्चय निर्माण रूप में हम लिख देंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे कैसे करना है। कोई लिया हमने समुच्चय ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर में लिखा हुआ है। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? मंझला कोष्ठक बनाएंगे, एक्स लिखेंगे, 2 बिंदी लगाएंगे, फिर लिखेंगे एक्स क्या है? एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। ये जो 2 बिंदी लगी हुई है इसका मतलब है इस प्रकार है कि, तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। लिखना मंझले कोष्ठक में है, चाहे रोस्टर हो चाहे समुच्चय निर्माण रूप हो। अगला है 1 2 3 6 9 18, इसका समुच्चय निर्माण रूप देखते हैं। रोस्टर तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, वही मंझला कोष्ठक लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक है, और क्या है? 18 का भाजक है। इन सभी का 18 में भाग जाएगा। यह आपको प्रैक्टिस करने से आएगा कि क्या क्वालिटी लिखें। अब एग्जाम्पल है आपकी किताब के कुछ, x² + x - 2 = 0 को रोस्टर निर्माण रूप में लिखिए। जो x के आगे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब x²। कैसे लिखेंगे? हम इनके कर लेते हैं गुणनखंड, जो आपने क्लास 9 10 में पढ़े हुए हैं। तो x - 1 x + 2 = 0 हो गया। यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई, x = 1 और -2। रोस्टर निर्माण रूप में लिखना है हमें 1 और -2 को, तो मंझला कोष्ठक लिख देंगे और दोनों अवयवों को कॉमा लगा के लिख देंगे। ये हो गया आंसर। अगला है समुच्चय x इस प्रकार है कि x धन पूर्णांक है और x² > 40, यानी x² की वैल्यू 40 से कम है। तो हमें x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसका स्क्वायर 40 से कम हो, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्यों नहीं लिखा? 7 का स्क्वायर 49 होता है, 40 से हो गया ज़्यादा, हमें लेना है 40 से कम। अगला है a = 1 4 9 6 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आप ध्यान दीजिए ये सब क्या है? वर्ग है और प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, हमें पता पड़ गया क्या स्पेशल क्वालिटी है इसमें। तो a = x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए हम। समुच्चय 1/2 2/3 3/5 4/5 5/6 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब ध्यान दीजिए 1/2, 1 कम है 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1। 2/3, 2 कम है 3 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1। तो कैसे लिख देंगे? x
इस प्रकार है कि x बराबर n/n+1। n कम होगा और एक ज़्यादा है, और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 6 तक। 7 को मत गिनना, 7 तो n+1 है, जो अपॉन वाली वैल्यू है वो n+1 है। तो आज